हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 11। ठीक है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट उसमें किया था, जिसमें हमने शेडो का और ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में रीड किया था। और आज हम लोग करेंगे 11.5 टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट वाज अ शाइनी ऑब्जेक्ट लाइक अ पॉलिश्ड स्टील प्लेट। कि जब जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, आप जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो क्या ले रहे हो, कोई चमकती हुई चीज, जैसे कि स्टील की प्लेट होती है ना, पॉलिश की हुई, आपने वो लिया है। आई गोट अ शेडो ऑन द स्क्रीन, तो मुझे स्क्रीन पर एक शेडो मिलती है। बट आई ऑल्सो सा दैट देयर वॉज अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट। पर मैंने एक चीज भी देखा है कि एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट होती है, ठीक है, लाइट की बहुत ही ब्राइट स्पॉट होती है किस पर? ऑन द वॉल, ऑन द अपोजिट साइड, दीवार के अपोजिट साइड पे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा आपको क्यों दिखाई देता है? तो इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी 11.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट। फाइंड अ शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट और अ प्लेन मिरर। कि आपने एक शाइनी, ठीक है, चमकती हुई प्लेट लेनी है, ठीक है, स्टील की प्लेट लेनी है, या कोई प्लेन मिरर भी ले सकते हो। दैट इज अ मिरर दैट इज फ्लैट। जो मिरर फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल मुड़ा हुआ ना हो, ठीक है, कर्व्ड ना हो। टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस। आपने इसको क्या करना, आउटसाइड से लेना, ठीक है, बाहर की तरफ, और लेट द सनलाइट, और उस जो शाइनी सरफेस है ना, जो आपने स्टील की प्लेट ली है या प्लेन मिरर ली है, आपने उस पर क्या करना है, सनलाइट को फॉल कराना है। तो जब उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, व्हाट कैन यू डू टू रीडायरेक्ट लाइट ऑन द वॉल? तो आप क्या कर सकते हो कि दोबारा से जो डायरेक्ट लाइट है वॉल पर गिरे, ऑन विच द सनलाइट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली, जिसमें कि सनलाइट डायरेक्ट नहीं गिर रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, टर्न द शाइनी प्लेट और मिरर इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू रीडायरेक्ट द लाइट ऑन टू अ वॉल। आपने क्या करना है कि जो शाइनी, जो चमकती प्लेट है या जो मिरर है, उसको अलग अलग डायरेक्शन में रिडायरेक्ट करना है लाइट को वॉल पर, और नियर बाय सरफेस या आसपास के सरफेस में। तो आप लोग क्या देखते हो, आपको एक स्पॉट दिखाई देती है लाइट की, किस पर? वॉल पर। जैसे जो ये दिखाई दे रहा है ना, स्पॉट ऑफ लाइट। Does it mean that the shiny plate or mirror has changed the direction of light? क्या इसका मतलब ये है कि जो शाइनी प्लेट है, जो मिरर है, उसने लाइट की डायरेक्शन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। नाउ टिल्ट द शाइनी प्लेट और मिरर। अब आपने जो आपकी शाइनी प्लेट थी और ये मिरर, इसको थोड़ा टिल्ट कर देना है। ठीक है, अलग अलग तरीकों से करना है और ऑब्जर्व करना है कि जो लाइट स्पॉट है बॉल पर अब कैसी बन रही है। डज इट चेंज पोजीशन? क्या उसने अब अपनी पोजीशन चेंज की? जैसे अब यहाँ पे है, अब आप मिरर को थोड़ा तिरछा करो, अलग अलग है ना डायरेक्शन, अलग अलग वे के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या क्या उसकी पोजीशन में चेंज दिखाई देगा। नोटिस हाउ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब आपको नोटिस करना है कि कैसे जो लाइट है वो सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, एंड चेंजेस डायरेक्शन, और डायरेक्शन को चेंज करता है जब ये गिरता है प्लेट के, ठीक है, प्लेट पर या शाइनी सरफेस पे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकाला आपने? डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? अपनी ऑब्जर्वेशन से। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ शाइनी सरफेस और अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन इट। तो देखो इसने क्या किया, इस एक्टिविटी ने जो शाइनी सरफेस लिया था हमने या जो मिरर लिया, उसने ना लाइट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दी, जो लाइट उसके ऊपर गिरी थी। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहाँ देखो सनलाइट यहाँ पर गिरी, ठीक है, मिरर से टकराई और इधर आ गई, है ना, इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। और इस तरीके से जो लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है मिरर के थ्रू, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, क्या हुआ इसमें, डायरेक्शन चेंज होगी किसकी, लाइट की। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी ना मिरर के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर। अब ये सेम, इसे हम किसी की हेल्प से समझेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी एक्टिविटी 11.6, लेट अस एक्सपेरिमेंट। आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको एक प्लेन मिरर लेना है विद स्टैंड, एक टॉर्च,
एक कॉम्ब, एक व्हाइट शीट पेपर और एक स्ट्रिप चाहिए ब्लैक पेपर की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्लैक पेपर का यूज करके जो भी ओपनिंग है उनको क्लोज कर देनी है, किसकी, कॉम्ब की, ठीक है। जो कॉम्ब लिया उसके ओपनिंग को आपने बंद कर दिया, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, फॉर वन टू मेक अ थिन स्लिट, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक पतली सी स्लिट बन रही है ना, सिर्फ एक हिस्से को छोड़कर। अब आपने एक वाइट पेपर है टेबल पर, उसको फैलाया, होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, और जो कॉम्ब है उसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, इस तरीके से जो 90 के एंगल पे, ठीक है। आपने कॉम्ब को परपेंडिकुलर रखना है पेपर, ठीक है, जो भी आपकी शीट है उस पे, एंड शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द स्लिट, और अब आपने टॉर्च को शाइन करना है किस पर, स्लिट पर, जो ये आपकी पतली सी स्लिट बन रही जैसे ये है ना। तो आप क्या देखते हो, आपने और क्या करना है, एडजस्ट द कॉम्ब एंड टॉर्च स्लाइटली टिल यू सी अ थिन बीम ऑफ लाइट, आपको कॉम्ब को एडजस्ट करना है और टॉर्च को, ठीक है, तब तक जब तक कि आप एक पतली बीम ऑफ लाइट देखो पेपर पर, विच हैज पास्ड थ्रू द स्लिट, जो कि स्लिट से पास कर रही है, ठीक है। नाउ प्लेस द मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट बीम, अब आपने मिरर को रखना है कहाँ पे, जहां से लाइट बीम आ रही है ना वहां पर, ठीक है। तो वाइल कीपिंग द कॉम स्टेडी, और कॉम को आपने क्या इस तरीके से रखा, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा कि जो लाइट का जो पाथ है ना, जो भी बीम ऑफ लाइट का जो भी पाथ है वो चेंज हो जाता है आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर, मिरर पर गिरने के बाद, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द मिरर, और इसमें हम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, जो भी लाइट का जो पाथ था वो चेंज हो गया है जब वो मिरर पर लाइट गिरी है। इन अ मिरर, मिरर में आई कैन ऑल्सो सी माई फेस, में इसमें मैं अपना फेस भी देख सकती हूँ। इज दैट ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11.6, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर होता है जो उसमें कैसी इमेज बनती है। आपको मिरर देखना है, ठीक है, क्या आपको इसमें आपका फेस दिखाई देता है, बट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, क्या जो आपको आपका फेस मिरर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन है। हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स को भी, दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मिरर के फ्रंट में होते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, आइए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और भी इसके बारे में डिटेल, तो जिसे हम देखेंगे एक्टिविटी 11.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें, ठीक है, देखते हैं। आपको एक प्लेन मिरर लेना है और एक पेन लेना है, और या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। आपने पेन को रखना है मिरर के फ्रंट में, ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, पेन ले लिया आपने, इसको मिरर के फ्रंट में आपने यहाँ पे रख दिया। तो आपने क्या देखा मिरर में, क्या देखते हो आप, आपको ऐसा दिखाई देता है, आ सिमिलर पेन इज प्लेस बिहाइंड द मिरर, जैसे आपको मिरर के पीछे है ना इधर पेन रखा हुआ है, आपको ये सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। The pen which appears behind the mirror is the image of the pen formed by the mirror. तो देखो यहाँ मैंने पेन रखा हुआ है और यहाँ पे ये सेम एज इट इज दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, जो मिरर के बिहाइंड जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसकी क्या है, पेन की इमेज है, जो किससे बनी है, कैसे फॉर्म्ड हुई है, मिरर से फॉर्म्ड हुई है। तो द पेन इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, तो इस केस में ये जो पेन है मेरा, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब आपने क्या करना है, पेन को मूव करना है अलग अलग पोजीशंस पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड कंपेयर द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द पेन एट ईच पोजीशन। अब देखो ये पेन यहाँ पे है, अब आपने इस पेन को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे, हाँ, मतलब अलग अलग पोजीशन पे रखना है। देन कंपेयर करना है कि जो इमेज का साइज है वो कैसा है, ठीक है, हर बार सेम रहेगा या उससे दूर रखने पे, अलग अलग पोजीशन पे रखने पर जो इमेज दिखाई देगी वो भी क्या है, अलग अलग बनेगी, ठीक है। आर द टू साइज द सेम, क्या जो दोनों का साइज है वो सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का है ना, जहाँ पे हमने रखा है उसका जो इमेज बनी है उसकी क्या वो सेम बन रही है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब याद रखना जो भी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है, वो सेम साइज की बनती है जैसा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप देखते हो, आप घरों में शीशा होता है, आप उसमें खुद को देखते हो,
ठीक है? आपकी हाइट जितनी है, आप उतने दिखोगे या उससे लंबे दिखते हो? ऐसा तो नहीं है ना? तो क्या ये वही बोल रहे हैं कि इमेज हमें वही उतनी ही फ़ॉर्म्ड होएगी जितना कि, है ना? इमेज जो फ़ॉर्म्ड होएगी वो सेम साइज़ का होगा जितना ऑब्जेक्ट है। मैं जितनी हूँ मिरर में क्या है कि मैं उतनी ही दिखाई दूँगी। ये नहीं है कि मिरर मुझे लंबा कर देगा या छोटा कर देगा। अगेन मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब दोबारा से आपने पेन को मूव करना है अलग अलग पोजीशन पर, ठीक है, मिरर के सामने, और ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, इफ द इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन, कि क्या इमेज है जो, ठीक है, वो क्या है, सीधी है हर एक पोजीशन पे, ठीक है, बी उल्टी तो नहीं है। डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर, क्या जो पेन का जो टिप है, ऊपर का पोर्शन है, वो आपको दिखाई दे रहा है टॉप पर, ठीक है, हर एक पोजीशन में। तो जो अपराइट इमेज, अपराइट का मतलब क्या है, जो सीधी इमेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहेंगे, ठीक है, सीधी इमेज बनती है जो। और जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होगी, कैसी होगी, इरेक्ट, ठीक है। आप खुद देखो, आप खुद को मिरर में देखते हो तो ये थोड़ी ना होता है कि आप मिरर में खुद को देख रहे हो तो उसमें आपको उल्टा दिख रहा हो कुछ, है ना? तो वो इरेक्ट होती है। नाउ प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन को रखना है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब समझते हो ना, इस तरीके से रखना है ना, जो वाई एक्सिस पे इस तरीके से आपने स्क्रीन को रखा मिरर के बिहाइंड। मूव इट अराउंड, मूव करना है इसके अराउंड। डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको स्क्रीन पर इमेज मिलती है? रिपीट करना है आपको इसे, प्लेसिंग द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में रखकर। जो इमेज आपको मिलेगी प्लेन मिरर से, आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हो किस पे, स्क्रीन पे। एक्टिविटी 11.8 लेटर्स एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, प्लेन मिरर के सामने क्या है, खड़े हो जाना है और अपनी इमेज को देखना। नोटिस करना हाउ फार इट अपीयर्स टू बी फ्रॉम द मिरर, कि आपको क्या नोटिस करना है कि ये आपको मिरर से कितनी दूरी पर दिखाई देता है। नाउ स्टैंड क्लोज टू द मिरर। अब आपको मिरर के बिल्कुल सामने क्या होना है, खड़ा होना है, ठीक है। इज द इमेज ऑल्सो क्लोजर टू द मिरर, तो जो आपकी इमेज बन रही है अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास आप जब क्लोज है मिरर के, तो जो इमेज है आपकी वो मिरर के बहुत ज़्यादा क्लोज है वो भी। स्टैंड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर, आपको खड़े होना है अलग अलग डिस्टेंस पे मिरर से, और नोटिस करना है हाउ फार द इमेज अपीयर्स टू बी फ्रॉम द मिरर इन ईच केस, ठीक है। अब देखो आप अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े हुए मिरर से, और नोटिस करो कि कितनी दूर इमेज आपको मिरर से बनती हुई दिखाई दे रही है हर एक केस में। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, क्या आपने देखा है कभी, आपको लगता है कि क्या रिलेशन आपके डिस्टेंस का मिरर से, ठीक है, और जो डिस्टेंस है और जो आपकी इमेज है मिरर से, तो उसमें क्या कोई रिलेशन है? मतलब कि मिरर से अगर मैं अलग अलग डिस्टेंस पे जा रही हूँ तो क्या उसका मेरी इमेज पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहा इसने, यू माइट हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा, यू स्टैंड क्लोज टू द प्लेन मिरर, कि आप प्लेन मिरर के सामने के बहुत पास खड़े हो, तो जो आपकी इमेज दिखाई देती है ना वो भी मिरर के बहुत ही पास दिखाई देती है। द इमेज अपीयर्स टू बी फार फ्रॉम द मिरर, जो इमेज दिखाई दे रही है आपको बहुत दूर दिखाई देती है किससे, मिरर से। व्हेन यू स्टैंड फार फ्रॉम द प्लेन मिरर, देखो अगर आप मिरर से बहुत दूर खड़े रहोगे तो इमेज भी आपकी दूर बनेगी, और अगर आप मिरर के बहुत पास खड़े हो तो आपकी इमेज भी क्या है, बहुत ही पास बनेगी। रेज योर लेफ्ट आर्म, अपना जो लेफ्ट आर्म है उसको आपने उठाना है। विच आर्म डज योर इमेज राइट रेज, ठीक है। अब मान लो आप अपना लेफ्ट आर्म उठाना, तो कौन सी आपकी इमेज, जो आपको इमेज दिख रही है ना उसमें आपका कौन सा आर्म उठा हुआ दिखाई दे रहा है। टच योर राइट ईयर, अब आपको क्या करना है, आपको अपना राइट ईयर है ना जो, ठीक है, उसको आपने टच करना है। तो जो आपकी इमेज बनेगी उसमें देखना कि आपका कौन से ईयर टच करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कई बार आप खुद देखना मिरर में, आप लेफ्ट हैंड करते हो तो मिरर में आपको राइट दिखता है ना। तो वही कह रहा है ये, कि आप देखते हैं कि जो आपका लेफ्ट पोर्शन है ना, लेफ्ट है, वो राइट दिखाई देता है आपकी इमेज में, और जो आपका राइट वाला पोर्शन है वो इमेज में आपको लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से
तो इस टाइप का जो परसीव्ड लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, कि जो इस तरीके से क्या होता है आपके पास, कि जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आपका क्या है लेफ्ट वाला पोर्शन है, अगर वो आपको क्या है राइट दिखाई दे रहा है और जो राइट वाला है वो लेफ्ट दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का जो रिवर्स हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। ठीक है, देर इज लेटरल इन्वर्जन इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, प्लेन मिरर में भी होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम प्लेन मिरर में लिख सकते हैं कि प्लेन मिरर में क्या लेटरल इन्वर्जन होता है। अब ये देखो क्या कह रहा है, ओ नाउ आई रियलाइज व्हाई एम्बुलेंस इज रिटर्न ऑन एन एम्बुलेंस। आप देखना कभी कि ना जो एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस हमेशा ऐसे इस तरीके से उल्टे लिखे जाते हैं, उल्टे अक्षरों में होते हैं। It reads ambulance when viewed from the rear view mirrors of the vehicle ahead of the ambulance। ऐसा क्यों होता है, ताकि मान के चलो कि आपके पीछे जो कोई भी एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, और आप आगे मान लो कि कार वगैरह में है, तो आपको जो पीछे आपके एम्बुलेंस आ रही है ना, वो आपको क्या है कि उसमें क्या है, देखो यहाँ पे उल्टा लिखा है तो उसमें क्या है वो सीधा आपको दिखाई देता है ना, तो ताकि आप उनको क्या है कि आपको वो क्या है जो एम्बुलेंस से आगे वो उसको क्या है देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिनेटिंग फैक्ट्स। व्हेन मिरर्स वर इन्वेंटेड इज नॉट नोन। जब मिरर इन्वेंट हुए थे तो उनका पता नहीं था। अर्लियर मिरर्स वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल। तो पहले जो मिरर बनाए गए थे वो क्या थे कि जो स्टोन या मेटल उनको पॉलिश करके बनते थे। जब ग्लास मिरर बनने शुरू हुए तो जो आर्ट था मेटल्स मिरर से है ना जो बन रहे थे गॉट लॉस्ट ग्रेजुअली। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, लॉस होना शुरू हो गया। जब ग्लास के मिरर बने थे ना तो मेटल के जो मिरर बनने शुरू हुए थे वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो गया। तो हाउएवर इट स्टिल सर्वाइव्स, फॉर एग्जांपल इन केरला। ठीक है, और इस तरीका ये अभी भी सर्वाइव कर रहा है कहाँ पे, जैसे केरला। ठीक है, केरला में क्या है आपका, केरला में आपने देखा होगा, केरला में Where Arnumula Kannad, a unique metal surface mirror has been made for centuries। तो ये जो इन्होंने बोला है ना इसमें कि अर्नुमला कन्नड़ है, ये एक बड़ा ही यूनिक मेटल का मिरर है जो कि वहाँ पे काफी सेंचुरीज से क्या है बनाया जा रहा है। कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर और विद देयर सम अदर वेज एज वेल। क्या हम देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को सिर्फ एक मिरर में ही, ठीक है, और या कुछ अदर तरीके से, ठीक है, अदर वे से। पिनहोल कैमरा। अ पिनहोल कैमरा इज अ डिवाइस इन विच द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू अ टीनी होल। पिनहोल कैमरा क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, ऐसा डिवाइस है जिसमें की जो लाइट रे है, ठीक है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे पास करती है ना वो एक टाइनी होल, ठीक है, एक छोटे से होल से पास करती है एंड फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन। और इस तरीके से क्या है कि स्क्रीन पर क्या करती है वो उसकी इमेज बनाती है। ठीक है, अब हम इस एक्टिविटी में एक पिन होल कैमरा बनाएंगे। सो एक्टिविटी 11.9 लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन, यूज अ लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली। आपको एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है, किसमें, आपके किसी एडल्ट के सुपरविजन में, ठीक है, उनकी निगरानी में। आपको एक पीस लेना है कार्डबोर्ड का और एक कैंडल लेना है। अब आपने एक छोटा सा होल बनाना है किस पे, कार्डबोर्ड पे। इन अ डिमली लिट रूम, ठीक है, एक डिम से है ना कम लाइट वाले रूम में, ठीक है, आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड की पोजीशन लेनी है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्क्रीन। अब आपने क्या करना है, जो कैंडल को जलाया था उसको रख देना है कहाँ पे, इसके फ्रंट में, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आप क्या देखते हो स्क्रीन पे, जो लाइट आ रही है फ्लेम से, ठीक है, वो पास कर रहा है होल में ऑन द कार्डबोर्ड। ठीक है, जैसे जो भी अब इसकी जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड है इसमें जो होल है यहाँ से लाइट पास कर रही है और वो एक इमेज बना रही है कैंडल फ्लेम के ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है, ये मेरा कार्डबोर्ड है। तो जो यहाँ से इसकी लाइट जा रही है तो क्या वो क्या है, यहाँ से यहाँ पे होल भी किया हुआ है तो लाइट यहाँ से पास कर रही है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर इमेज आपको, ठीक है, जो फ्लेम है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, डू यू नोटिस एनीथिंग सरप्राइजिंग। क्या आपने कुछ सरप्राइजिंग देखा इसमें, कि जो इमेज है कैंडल की,
ठीक है। कैंडल की जो इमेज है वो अपसाइड डाउन है और क्या है, वो उल्टी है, नीचे की तरफ दिख रही है ना, और कैसी है, उल्टी है, वो ऐसे ही बनी हुई है नीचे की तरफ, है ना। लेट अस नाउ मेक अ पिन होल कैमरा विच यू कैन यूज आउटडोर। आइए अब एक हम पिन होल कैमरा बनाते हैं जिसका यूज आप आउटडोर्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटी 11.10 लेट अस कंस्ट्रक्ट। आपको दो बॉक्स लेने हैं कार्डबोर्ड के, इस तरीके से कि एक है दूसरे के अंदर स्लाइड कर सके बहुत ही थोड़ी गैप से उसके बीच में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसका जो बॉक्स का एक साइड है ना उसको कट करना है ओपन, ठीक है, इस तरीके से ओपन साइड। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। अब आपको क्या करना है कि जो अपोजिट फेस है ना जो बड़े बॉक्स का, वहां पे आपको बीच में एक छोटा सा करना है होल। अब जो अपोजिट फेस है छोटे बॉक्स का आपको कट करना है, कट आउट अ स्क्वायर फ्रॉम द मिडल, बीच से आपको क्या करना है, उसको कट करना है विद द साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर तक वहां पे आपको क्या करना है उसको, ठीक है, कट करना है। अब जो आपने कट कर लिया था उसके बाद इस ओपनिंग को आपने कवर कर देना है एक पतले से ट्रांसलूसेंट पेपर की हेल्प से, आपने इसको कवर कर दिया, या कोई भी आप जैसे कि ट्रेसिंग पेपर ले सकते हो, ठीक है, ताकि वो क्या बनाए, टू फॉर्म अ स्क्रीन, स्क्रीन बनाए, जैसे कि ये यहाँ पे लिया गया है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, ये मेरा बड़ा बॉक्स था, ये मेरा स्मॉल बॉक्स था, तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका स्मॉल बॉक्स है ना, ठीक है, आपने इसको क्या करना है, जो आपका लार्ज वाला बॉक्स है उसके अंदर स्लाइड कराना है, इस तरीके से करवाना है कि जो साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड, कि जो ये आपका जो ये ट्रेसिंग पेपर वाला ना जो स्क्रीन की फॉर्म में लिया था वो कहाँ पे होना चाहिए, उसका फेस अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको इसका सेटअप करना है। होल्ड द पिन होल कैमरा विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट। अब आपने पिन होल कैमरा को होल्ड किया एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, और देखा आपने जो ओपन साइड है ना, ठीक है, वहां से स्मॉल बॉक्स के यहाँ के ओपन साइड से आपने देखा। कवर योर हेड एंड द कैमरा विद द डार्क क्लॉथ। आपने अपने सिर को और कैमरे को डार्क कपड़े से क्या है, कवर कर लेना है। लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और काफी क्या है, डिस्टेंट जो दूरी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है। लाइक अ ट्री और बिल्डिंग, जैसे कि कोई ट्री हुआ या बिल्डिंग हुआ, इन ब्राइट सनलाइट, चमकती हुई सनलाइट में, और मूव करना है स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, क्या मूव करना है छोटे बॉक्स को आगे की तरफ और पीछे की तरफ। कब तक, जब तक कि एक इमेज आपको ट्रेसिंग पेपर पर ना दिखाई दे, ठीक है, तब तक आपको करना है। डू द इमेजेस सीन इन द कैमरा। तो क्या जो इमेज है वो आपको कैमरे में दिख रहा है, ये शो करता है कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कलर को शो करता है दूसरी साइड पे। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। क्या इमेज है, इरेक्ट क्या था हमारा, सीधा, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा, ठीक है, तो इमेज कैसी है, सीधी है या उल्टी है। डाइव डीपर, अ पिन होल कैमरा गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज। कि देखो जो पिन होल कैमरा है वो अपसाइड डाउन इमेज देती है, यानी कि ऊपर का पार्ट नीचे और नीचे का ऊपर। ऑन द अदर हैंड देर इज अ लेटरल इन्वर्जन इन द इमेज। लेटरल इन्वर्जन भी हो रहा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था लेटरल इन्वर्जन, जिसमें जो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट को दिखाए, ठीक है, बाय अ मिरर, बट इट इज नॉट अपसाइड डाउन, पर ये नीचे की तरफ नहीं होता। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स, और इसके बारे में हम क्या है बड़ी क्लासेस में ही रीड करेंगे। नेक्स्ट है 11.8 मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स। अब आपको कुछ यूजफुल आइटम्स बनानी है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स, और वो रिफ्लेक्ट होती है मिरर से। इट इज टाइम टू क्रिएट सम यूजफुल आइटम्स बेस्ड ऑन दिस लर्निंग, और ये वो टाइम है जिसमें क्रिएट करते हैं हम कुछ यूजफुल आइटम जो किस पे बेस होती है, हमारी लर्निंग पर बेस होती है। 11.8.1 Periscope. We can make a simple periscope by placing two plane mirrors in a Z-shaped box. आप इसको पेरिस्कोप को बना सकते हैं अगर आप दो प्लेन मिरर को कैसे रखें, जेड शेप में रखें, जैसे दिखाई दे रहा ना, ऐसे जेड शेप में रखना है आपको।
रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। तो देखो इससे क्या होगा, ये दो मिरर से है ना, इस तरीके से हमने जैसे यहाँ पे दो मिरर लिए हुए हैं, तो ये क्या कह रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होगी इन दोनों मिरर से, वो हमें इनेबल करेगा कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसको हम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे थे। और ये पेरिस्कोप का यूज कहाँ पे होता है, सबमराइन्स में, टैंक में, और बाय सोल्जर्स टू सी आउटसाइड दियर बंकर्स। और इसका क्या है कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं इसका यूज करते हैं वो किस में, ठीक है, जो भी आउटसाइड बाहर का क्या चीज देखने के लिए, दियर बंकर्स। बंकर का मतलब क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, तो उस दौरान जो जमीन के नीचे जो बनी मौजूद इमारत होती है ना, उसको देखने के लिए भी इसका यूज करते हैं। यू मे यूज इट टू लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर फ्रेंड्स। और तुम इसका यूज तब भी कर सकते हो देखने के लिए जब आप खड़े हो टॉलर फ्रेंड्स के, ठीक है, अपनी किसी कोई आपका लंबा फ्रेंड है, ठीक है, उसके बिहाइंड आप खड़े हैं तो आप तब भी इसको क्या है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11.8.2 कैलाइडोस्कोप। गेट 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर। आपने 3 प्लेन मिरर स्ट्रिप्स लेनी है, इक्वल विड्थ की होनी चाहिए, और उनको ज्वाइन करना है एक साथ ट्रायंगुलर मैनर में, ठीक है, कि जिस तरीके से वो क्या है कि ट्रायंगल की फॉर्म में बने, ठीक है, जैसा आपको 11.15 ए में आपको दिखाई दे रहा है। यू मे यूज 3 स्ट्रिप्स ऑफ थिक रिफ्लेक्टिव पेपर्स। आप क्या है 3 थिक रिफ्लेक्टिव पेपर भी ले सकते हो अगर आपको मिरर नहीं लेना है। अब आपने क्या करना है, फिक्स कर देना है इन अ सर्कुलर ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर, ठीक है, आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में कर देना है, ठीक है, मोटे से चार्ट पेपर से, ऑन वन एंड ऑफ द ट्यूब के एक एंड पे, और फिक्स करना है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट यूजिंग अ रबर बैंड और एन एडहेसिव टेप। और किसकी हेल्प से फिक्स करना है, कोई भी ट्रांसपेरेंट आप प्लास्टिक की शीट ले सकते हो, ठीक है, यूजिंग कोई रबर बैंड होगी या कोई टेप होगी इसकी हेल्प से। अब आपने क्या करना है, कुछ टूटे हुए पीस लेने हैं कलर्ड बैंगल्स के, ठीक है, कलरफुल बैंगल्स के पीसेस लेना, या बीड्स ले सकते हो इसके लिए, और उन्हें कवर कर देना है ट्रेसिंग पेपर के साथ यूजिंग अ रबर बैंड और एडहेसिव टेप, ठीक है, जो भी देखो मैंने इसके अंदर वो रखा हुआ है, ठीक है, जो भी बैंगल्स के पीसीज हैं, और उसको बाद में इसको हमने कवर कर देना है किससे, कोई ट्रेसिंग पेपर या रबर बैंड आप ले सकते हो, या एडहेसिव टेप हो सकता है। व्हेन यू पीप थ्रू द ओपन साइड, जब आप देखते हो ओपन साइड से, ठीक है, जहाँ से खुला है, तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से जैसे दिखाई दे रहा है कलरफुल, कितना सुंदर पैटर्न है यहाँ। इवन यू इफ यू लीव बोथ साइड्स ऑफ द क्लाइडोस्कोप ओपन, अगर आप क्लाइडोस्कोप की दोनों साइड्स को ओपन करते हो और पॉइंट इट टुवर्ड्स अ ट्री, और एक ट्री की तरह पॉइंट करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देगा। An interesting features of the kaleidoscope is that one always gets to see a different pattern every time। तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है क्लाइडोस्कोप का कि एक तो हमेशा क्या है, वन ऑलवेज गेट्स टू सी अ डिफरेंट पैटर्न, एक क्या है दूसरे को सुंदर पैटर्न देखने के लिए हर टाइम द क्लाइडोस्कोप इज टर्न अबाउट, उसको टर्न क्या करते हैं, सिंस देयर आर 3 मिरर्स, इसमें 3 मिरर हैं, और मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, बहुत सी इमेजेस बनती है, किस लिए बनती है बहुत सी इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से मैनी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आर फॉर्म, बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे से इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हैं। डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज कलाइडोस्कोप, ठीक है, जो भी डिजाइनर हैं आर्टिस्ट हैं वो कलाइडोस्कोप का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न, ताकि उनको क्या है कि नया आइडिया मिल सके, किसके लिए, ठीक है, आइडिया मिल सके नई नई पैटर्न को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 11। आई होप समझ आया आप सभी को। तो इस चैप्टर की दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखना, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।